हाय एवरीवन, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें एमसीक्यू देखेंगे 2002 से 2014 के बीच में परिसंचरण तंत्र का एमसीक्यू देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दें और हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम को लॉस करते हुए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं। स्टार फिश की बात कर रही है तो स्टार फिश में परिसंचरण 3 स्थानों पे पाया जाता है। पहला जो है पेरीविसेरल कोएलम। पहला क्या है, पेरीविसेरल कोएलम बोलते हैं इसको, कोएलम। सेकंड क्या है, जलवाही तंत्र होता है आपका। दूसरा जो है जलवाही तंत्र होता है और तीसरा हीमल तंत्र होता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, जलवाही तंत्र और हीमल तंत्र दोनों सही है। तो स्टारफिश की परिसंचरण में पेरीविसेरल कोएलम, जलवाही और हीमल तंत्र होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं। तो आपको पता ही होगा, ये अस्थि मज्जा से उत्पन्न लाल रक्त कणिकाएं जब क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती तो वे प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लीहा होगा। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये जो है अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती है लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु जो है मोनोसाइट होता है, एक केंद्र काणु जिसको कहते हैं मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। और इसका व्यास जो है 20 माइक्रो तक हो सकता है, 20 म्यूएम तक हो सकता है। तो सबसे बड़ा क्या श्वेत रुधिराणु क्या होता है, एक केंद्र काणु, मोनोसाइट। शरीर में जो श्वेत रुधिराणु का मुख्य कार्य क्या होता है, जो शरीर में श्वेत रुधिराणु जिनको हम बोलते हैं WBC, RBC और WBC दो रक्त में कणिकाएं होती हैं। एक WBC का जो काम क्या है, तो ये जो है मुख्य कार्य शरीर के रोगों से रक्षा करना है। तो ये क्या करता है, शरीर को जो है रोगों से रक्षा करता है। आंसर क्या होगा, डी, शरीर को रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट देखते हैं, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। रोग प्रतिकारकों को कौन सा जो है सेल जो है रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करता है, तो जो लिम्फोसाइट होता है, कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होता है। इसका आंसर क्या होगा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है आपका कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होता है, ये WBC होता है। ये श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20% से 30% होता है। सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट ही होता है, 20% से 30% तक तो होता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो बीटा लिम्फोसाइट और दूसरा जो है टी लिम्फोसाइट। एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट जो है प्रतिरक्षी प्रोटीन होता है। ये बी लिम्फोसाइट जो है आपका प्रतिरक्षी प्रोटीन होता है, प्रतिरक्षी प्रोटीन होता है। प्रतिरक्षी क्या बनाता है, प्रोटीन, प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है, सॉरी होता नहीं है, बनाता है। और ये जो प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है वो जो है HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं। ठीक है, तो जो HIV विषाणु होते हैं वो इसी लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। अभी इसके पहले ये देख लिए थे, एड्स के विषाणु जो है लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। प्राकृतिक कोलाइड की जब बात करें तो संपूर्ण रक्त, प्लाज्मा एवं एल्ब्यूमिन प्राकृतिक कोलाइड के उदाहरण है। क्या क्या है, एक तो आपका संपूर्ण पूरा आपका जो शरीर के अंदर रक्त है वो हो गया, और प्लाज्मा हो गया आपका, और एब्यूमिन जो है आपका प्राकृतिक कोलाइड के उदाहरण है। क्या है, एब्यूमिन। आंसर क्या होगा, बी, रक्त। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन एक समृद्ध प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर। वैसे तो बहुत चीज पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। आपका 4 श्रृंखला बनती है, अल्फा 141 एमिनो एसिड तथा बीटा में 146 एमिनो एसिड होती है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अवशोषित कर गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है जो विखंडित होकर ऑक्सीजन छोड़ देता है, और यही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है। तो जब हम इस ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल पढ़ेंगे, अभी आप बस इतना ही समझ लीजिए, जो है हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। अभी मैंने बताया रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो हीमोग्लोबिन ही होता है।
मानव रक्त का रंग लाल होता है, किस लिए लाल होता है? तो ये अभी डिटेल समझाया, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव रक्त का रंग जो लाल होता है। देखिए क्यों? लाल रुधिर कोशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, इसमें ग्लोबिन नामक लौह युक्त प्रोटीन होता है। किसका? ग्लोबिन नामक इसमें जो है लौह युक्त प्रोटीन होता है, और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है, दोनों से ग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन परिवहन का कार्य भी करता है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होने पर रक्त क्षीणता रोग तो हो जाती है। कौन सी? रक्त क्षीणता रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होने से। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये भी जान लीजिए, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसके कमी से रक्त क्षीणता रोग होता है। और इसमें ग्लोबिन नामक लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से दोनों से संयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, थोड़े जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है, बाहर जाना है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का क्या कारण है? जोड़ पे जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल एकत्र हो जाते हैं उनका कारण क्या है? तो उनके वजह से कौन सा रोग होता है आपको? गठिया रोग होता है। देखिए, रक्त के अंदर मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पे जो है यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग, गाउट को हिंदी में क्या कहते हैं? गठिया रोग कहते हैं। ये एक प्रकार का गठिया रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? ऐसा कौन सा कशेरुकी जिसमें दोनों पाए जाते हैं? तो देखिए, उभयचर तथा अधिकांश सरीसृप में, उभयचर तथा अधिकांश सरीसृप में दिक् परिसंचरण, 2 परिसंचरण तंत्र होते हैं, लेकिन हृदय हमेशा 2 पंपों में विभक्त नहीं होता है, जिसके कारण ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित दोनों प्रकार के रुधिर मिल जाते हैं। तो उभयचरों में 3 कक्षों से युक्त हृदय पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? उभयचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या होती है, तो वयस्क पुरुष के अंदर आरबीसी की जो समान संख्या होती है वो 5 मिलियन के आसपास होती है। देखिए, वयस्क पुरुष में 4.6 से 6 मिलियन के आसपास होती है, जबकि वयस्क महिला में 4.2 से 5 मिलियन के आसपास होती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 5 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो सिंपल, ये तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। फॉलिक एसिड का जो मुख्य स्रोत होता है आपका वो हरी पत्तियां होती हैं। हरी पत्तियां आप खाया कीजिए तो फॉलिक एसिड की कमी नहीं होगी। जिगर, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दा और फलियां हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य जो होता है वृद्धि करना होता है, रुधिराणुओं का निर्माण करना होता है तथा डीएनए का संश्लेषण करना होता है। क्या? रुधिराणुओं का निर्माण करना, डीएनए का संश्लेषण करना, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता। तो ये पार्ट 2 था, इसको थोड़ा जल्दी कराया है, बाद में सही से करा दूंगा, अभी बाहर जाना था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।